हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिंह का पूनम। तो जाके पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में नया चैप्टर करवाने वाली, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन इन 3D। आपको 3D पता है? 3D मतलब जब भी हम तीन रोज के साथ काम करते हैं, तीन एक्सिस, रोज नहीं कह सकते, एक्सिस के साथ काम करते हैं। सर 2D में आपको पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे नॉर्मल कोई भी चीज ले ली, कोई रैंडम सी चीज मान लो। 3D हम जैसे होता है कि हमारी जैसे घर हो गया, हमारे घर में क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है, ब्रेड्थ होती है और हाइट भी होती है हमारे कमरे की। तो ये चीज क्या मिलके बनाती है हमारा एक 3D। नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो स्टार्टिंग का टॉपिक है, इसमें क्या है कि इफ अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट a x1 y1 z1 एंड इज पैरेलल टू वेक्टर l m एंड n, मींस हमारे पास एक ऐसे है, यहाँ पर एक लाइन पास हो रही है थ्रू पॉइंट a, कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पर ये x1 y1 z1 है, कोई लाइन पास हो रही है एंड इज पैरेलल टू वेक्टर, मींस कोई भी वेक्टर पास हो रहा है उसके बिल्कुल पैरेलल, जिसको हम l m एंड n बोल रहे हैं। तो इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, देखो इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ फॉर्मूलाज है और थोड़े बहुत उनकी डेफिनेशंस है और कुछ नहीं है इसके अलावा। सो मेक श्योर करें कि आप इसको ढंग से समझ लें, अदरवाइज नहीं समझ भी आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इसको हम लैम्डा बोलते हैं, LAMBDA, लैम्डा। ओके, और लैम्डा कोई भी चीज नहीं है, जस्ट अ कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर रियल नंबर है, हमारे लिए पैरामीटर है और पैरामीटर भी एक तरह का कांस्टेंट होता है। सो a इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज इक्वल a xi प्लस yj प्लस zk, मीन्स जो आपकी पोजीशन होगी आपके एक्सिस की। डी क्या है, आपका डायरेक्शन वेक्टर है, कि मींस आपका जो वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि हमने डिनोट किया है एल एम एंड एन। ओके, नाउ एग्जांपल इज लाइन थ्रू 1 2 3 पैरेलल टू 2 -1 3। यहाँ पर बोला गया है जो लाइन पास हो रही है 1 2 3 से, वो पैरेलल है किसके, जिसमें यहाँ पर आपको बताया वो कैसी है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, हमने फॉर्मूला देखा था r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। सो r इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, एक्सिस इस हिसाब लगा देंगे, जैसे 1 2 है, 3 है, ये i है, मेरा j है, ये मेरा k है, तो इनको इनके साथ ये जो एक्सिस है ये मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है, जस्ट लाइक दिस। ये करके प्लस लैम्डा b आ गया हमारे पास, b को भी हमें सेम करना है, 2i, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस j, या 1j कर सकते हो या फिर j भी कर सकते हो, प्लस 3k, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। गॉट इट। नेक्स्ट है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन, जिसमें क्या है, फ्रॉम वेक्टर फॉर्म लाइक x माइनस x1 डिवाइड बाय l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ओके, एग्जाम्पल है इसका, लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स पैरेलल टू दीस पॉइंट्स। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, देखो लिखा तो आता है क्वेश्चंस में हमेशा कि आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो x माइनस 1 जहां पर भी आपकी वैल्यूज है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दोगे, डिवाइड बाय l, ये आपका l m एंड n है, ये आपकी जितने भी x1 y1 एंड z1 है, ये आपको पता है। ओके, बस ये वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट लाइक देम, एंड आपकी इक्वेशन क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म बन गई। थर्ड क्या है, लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, इफ लाइन पासेस थ्रू a एंड b, ये इसके पॉइंट्स हैं, एक्सिस हैं। नाउ x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 हो जाएगा, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइन थ्रू 1 2 3 एंड 4 5 6, इस केस में x माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1 मींस ये x2 माइनस x1। ओके, sorry, this is x y1 z1 and this is x2 y2 and z2, sorry for the, जो मैंने गलत तो बताया, x2 माइनस x1 होगा तो मीन्स 4 माइनस 1, नेक्स्ट में क्या होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस 2 मीन्स ये वाली इक्वेशन आएगी। सेम केस में y माइनस z माइनस 3 होगा और इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, पहली बात ये है, पैरेलल लाइन से बहुत यूज किया जाता है, जैसे डायरेक्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल्स के लिए, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इनका, वो होता है 0। एंगल बिटवीन देम क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 इंटू b2, ये डॉट प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलस ऑफ, या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2, आप दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब अगर आपको शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन क्यू लाइंस के बीच में, तो आपके पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आपका मैग्नीट्यूड है, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट इंटू b1 इंटू b2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू b2। तो यही थी आपकी कुछ कंडीशंस जो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल लाइन से डायरेक्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल होती है, सब चीजें आप बता सकते हो। यही था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा बताऊं क्या चीज है,
कि वो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट है कुछ नहीं, छोटे-छोटे उसमें स्टेप्स या टॉपिक्स बोल लो वो हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड एक नया चैनल है, अगर जॉब आपको करनी है तो उसके लिए कैरियर बाय पूनम का एक लिंक दिया हुआ है नीचे, डोंट फॉरगेट कि आप उसको भूल जाओ, एक बार क्लिक करके देख लेना। एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें आप अगर आपको नोट्स चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको मोर क्वेश्चंस चाहिए, तो हमने से बहुत सारे सेट्स बना के रखे हैं, आप जाके उनको यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।